अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनको वन बाय वन जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स को। फोर्स हमारे पास एन एजेंसी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स एक ऐसी एजेंसी का नाम है जिसकी वजह से कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको हमने ख़त्म करना है। तो हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को कैसे ख़त्म करेंगे? बाय अप्लाइंग द फोर्स। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे? हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो फोर्स के अप्लाई करने की वजह से एक्चुअली जो फोर्स है वो हमारे पास पुश या पुल को हम कह सकते हैं। इसका जो मतलब दूसरा नाम है वो पुश है या पुल है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें हम यूँ कह सकें, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है अगर आपने किसी डोर को ओपन करना है या किसी डोर को क्लोज़ करना है तो आप क्या करते हैं? एक्चुअली फ़ोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। या फिर अगर आप जो है वो अपने जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ की पोजीशन को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी चेयर की एग्ज़ाम्पल ही ले लें कि अगर आपने चेयर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप क्या अप्लाई करेंगे? फ़ोर्स अप्लाई करेंगे। इसी तरह इसकी जैसे एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स अ बैट्समैन पुशेस अ मूविंग बॉल विद हिज बैट। कि फोर्स के अप्लाई करने की वजह से एक बैट्समैन जो है वो बॉल को, मूविंग बॉल को हिट करता है और उसको बाउंड्री की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर गोलकीपर की एग्जांपल देखें तो गोलकीपर ने गोल होने से रोकना है तो वो क्या करेगा? फुटबॉल को फोर्स अप्लाई करेगा, फुटबॉल को रोकने की कोशिश करेगा और उस रोक के जो है वो क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा और वो फुटबॉल जो है वो रुक जाएगा। तो एक्चुअली जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। एक्चुअली न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और न्यूटन से जो है वो हमें उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें मूव करवाने के लिए जो है वो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है और इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। इस वजह से जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास उनके उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास कितनी फ़ोर्स है। अगर 50 न्यूटन फोर्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके लिए हमें 50 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनको रोकने के लिए हमें 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होती है। वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका इनर्शिया कितना है। इसके बाद सेकंड जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी का नाम है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम है। ये इनर्शिया जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसका मास एग्जिस्ट करे। तो अगर देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इनर्शिया होता है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत प्रोड्यूस करे, अपनी तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत प्रोड्यूस करता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही ली जा सकती है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है तो वो उसकी पोजीशन को चेंज करना मुश्किल होता है। उसकी पोजीशन को एक जगह से उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है और उसकी जो इनर्शिया है, उसका इनर्शिया वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मास कम होता है, इस वजह से जो है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान होता है क्योंकि उनका इनर्शिया कम होता है। और उनकी जो ये अपनी तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत है, जो अपनी पोजीशन को तब्दील करने के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत प्रोड्यूस होती है, वो बहुत कम है। तो इनर्शिया जो है वो हमारे पास, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे। अगर ज़्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा मज़ाहमत क्रिएट करेगा अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होने में। इसी तरह थर्ड जो है वो हमारे पास, इसी तरह देखें, इसका एक सवाल है क्वेश्चन, वाई इज़ इट ईजी टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल दैन अ कार। जो है वो हमारे पास ये पूछा गया है कि एक मूविंग बाईसाइकिल है और एक मूविंग कार है, इनमें से जो है वो मूविंग बाईसाइकिल को
रोकना आसान है एज़ कम्पेयर टू मूविंग कार। इसकी वजह यह है कि जो कार है उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको रोकना जो है वो मुश्किल है। उसकी जो इसी तरह हमारे पास जो कार है, कार का जो है वो हमारे पास इनर्शिया कम है, सॉरी साइकिल का जो है वो हमारे पास इनर्शिया कम है। इस वजह से हमें जो है वो कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको रोकने के लिए, क्योंकि साइकिल का इनर्शिया कम है और कार का इनर्शिया ज़्यादा है। तो इनर्शिया जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत प्रोड्यूस करता है। इसी तरह थर्ड जो है वो हमारे पास मोमेंटम है, और मोमेंटम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी का नाम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस भी है और वेलोसिटी भी है, अगर मैस और वेलोसिटी दोनों होंगे तो हमारे पास हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है। और वो कितना मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा कि उसके मैस को उसकी वेलोसिटी के साथ, जितना उसका मैस होगा और जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास इतना मोमेंटम है। 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो उसके मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये हमारे पास एक्चुअली मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ही है, और इसी ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही एक्सप्रेस करता है। इसी तरह हमारे पास का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। शुक्रिया।